Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic which was in news, and that is first information report, and it is very important for your SSB and AFSB point of view in terms of lecturate. So before moving ahead to our topic, I would like to tell you guys about a PP and DT course. सी आपको पता है 6 से 7 और 7 से 8 अभी पीपीडीटी के बैच चल रहे हैं जिसमें 15 स्टूडेंट्स हैं पर बैच में. सो वी वर रिसीविंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग नेक्स्ट बैच जो कि मार्च में शुरू होगा. सो अभी हमने मार्च का जो 1 मार्च से बैच शुरू होगा उसकी एनरोलमेंट शुरू की है. देखो क्या है कि आगे जाके बहुत सारे बच्चों को टाइमिंग इशू होती है, तो 6 से 7 वाला और 7 से 8 वाला तो चलेगा ही. उसके साथ साथ हम सोच रहे हैं 8 से 9 वाला बैच भी शुरू करें. इस बैच में क्या होगा, इस बैच में देखो डेली प्रैक्टिस सेशन, वन ऑन वन फीडबैक वुड बी गिवन, नरेशन प्रैक्टिस, ग्रुप डिस्कशन. अदर देन दैट एक पिक्चर पे मल्टीपल थीम्स आपको बताई जाएंगी. पर बैच की जो स्ट्रेंथ 15 स्टूडेंट होगी. मंथली सब्सक्रिप्शन वुड बी 399 और प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स के लिए 299. सो गाइज एनरोल फास्ट बिफोर वी रन आउट ऑफ द सीट्स. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू आवर टॉपिक, दैट इज़ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. देखो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, ये बहुत कॉमन वर्ड है जो मैंने और आपने बहुत बार सुना है, लेकिन हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है और ये इम्पॉर्टेंट भी है आपके लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो FIR काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि सेट करता है क्या प्रोसेस क्रिमिनल जस्टिस के लिए. FIR को तभी रजिस्टर किया जाता है पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करने के बाद ही इन्वेस्टिगेशन होती है केस की. Other than that, now we will be covering in detail what is FIR. देखो FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो प्रिपेयर किया जाता है पुलिस के द्वारा जब वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं क्राइम के बारे में. ये रिपोर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो पुलिस तक पहले पहुंचती है इन फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम, इसीलिए इसको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं. ये जनरली एक कंप्लेन है जो लॉन्च की जाती है पुलिस स्टेशन में विक्टिम के द्वारा क्राइम की. कोई भी इस जो है इसको FIR को लॉन्च कर सकता है अगर उनके मतलब किसी के भी रिगार्डिंग लाइक ओरली और रिटन फॉर्म में भी अपने रिलेटिव के लिए या फिर उन्होंने कोई भी क्राइम होते हुए देखा है. ये जो टर्म FIR है वो डिफाइन नहीं है इंडियन पीनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में, और पुलिस के रेगुलेशन और रूल्स में भी इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड की जाती है अंडर सेक्शन 154 उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं. अदर देन दैट 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं FIR के. ये इन्फॉर्मेशन जो है रिलेट होनी चाहिए क्राइम के. दूसरा, इसको ओरली और राइटिंग में भी दिया जाता है पुलिस स्टेशन में. तीसरा, जो ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है विक्टिम के द्वारा या फिर विक्टिम के रिलेटिव फ्रेंड्स के द्वारा, उसको जो है लिखना और साइन करवाना पड़ता है लॉन्च करने के बाद जिसने इन्फॉर्मेशन दी है, और इसको जो है रिकॉर्ड बुक में रिकॉर्ड किया जाता है पुलिस स्टेशन में. क्या होता है एक बार FIR फाइल हो गई, देखो पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करती है केस और एविडेंस लाइक कलेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विटनेस या फिर दूसरे साइंटिफिक मटेरियल की. वो अरेस्ट कर सकती है अलेज पर्सन को लॉ के हिसाब से. सफिशिएंट एविडेंस हुए तो वो जो है वो एलिगेशन की कंप्लेंट के अगेंस्ट एक चार्जशीट बनाती है. फाइनल रिपोर्ट मेंशन करती है कोई एविडेंस नहीं मिला तो वो जो है कोर्ट में जो है मतलब अगर सफिशिएंट एविडेंस नहीं हुए तब ऐसा होगा ना, कोर्ट में चार्जशीट फाइल होती है. अगर ये पता चला कि कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं तो रिपोर्ट कैंसिल हो जाती है. अगर एक्यूज पर्सन का कोई ट्रेस मिला ही नहीं तो उस रिपोर्ट को अनट्रेस रिपोर्ट के फॉर्म में फाइल किया जाता है. अगर कोर्ट एग्री ही नहीं की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पे तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा. क्या होता है अगर पुलिस रिफ्यूज़ करे FIR को रजिस्टर करने में? अंडर सेक्शन 154(3) अगर कोई पर्सन की जो FIR है उसको जो है रिफ्यूज़ किया जाए रजिस्टर करने से, तो क्या होगा, वो जो है अपनी कंप्लेंट को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर DCP को भेज सकते हैं. अगर सेटिस्फाई है, अगर वो इन्फॉर्मेशन जो है अगर मतलब उसमें लगता है कि क्रिमिनल कोई क्राइम हो रहा है तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और उसको डायरेक्ट किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन को सब ऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर के द्वारा. अगर कोई FIR रजिस्टर ही नहीं हुई और जो है एग्रीव पर्सन है वो कंप्लेंट को फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 156(3) जित कंसर्न कोर्ट में. अगर वो कोर्ट सेटिस्फाई हुई कि क्राइम बेशक हुआ है तो पुलिस जो है वो डायरेक्टली FIR को रजिस्टर करेगी और कंडक्ट करेगी इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के ऑर्डर के बाद.
सी ज़ीरो एफआईआर क्या होता है? देखो, पुलिस स्टेशन को कोई कंप्लेन मिली, ठीक है, किसी क्राइम के अगेंस्ट, जो कि उनके जुरिडिक्शन में नहीं हुआ है, मीन्स उनके एरिया में नहीं हुआ है, वो दूसरे पुलिस स्टेशन के अंडर आता है। तो पुलिस वाले वो एफआईआर को रजिस्टर तो करते हैं, लेकिन वो फिर ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे पुलिस स्टेशन में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसको ज़ीरो एफआईआर कहते हैं। कोई रेगुलर एफआईआर नंबर नहीं दिया जाता। रिसीव करने के बाद ज़ीरो एफआईआर जो है लॉन्च की जाती है, और कंसर्न पुलिस स्टेशन जो है वो रजिस्टर करेगा एक फ्रेश एफआईआर और स्टार्ट करेगा इन्वेस्टिगेशन। कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? देखो, कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस जो है वो अरेस्ट कर सकती है किसी पर्सन को बिना किसी वारंट के। उनके पास अथॉरिटी होती है इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करने के लिए इनटू कॉग्निजेबल केस ऑन देयर ओन, और उनको किसी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती कोर्ट से। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती अरेस्ट करने की बिना किसी वारंट के। पुलिस इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकता ऐसे ऑफेंस को विदाउट कोर्ट परमिशन। और इन केस अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एक एफआईआर अंडर सेक्शन 155 को रजिस्टर किया जाता है। इस कंप्लेनेंट को जो है बोला जाता है कि वो कोर्ट को अप्रोच करे फॉर एन ऑर्डर, और कोर्ट जो है वो डायरेक्टली पुलिस को बोल सकती है इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.